उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा। इसको लेकर अमित शाह से लेकर पार्टी प्रभारी अरुण सिंह भी बयान दे चुके हैं। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि सिंधिया को भाजपा मुख्यमंत्री बनाती है या फिर कांग्रेस में शामिल होना पड़ेगा, जैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे ने पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के साथ कर रखी है। इस यात्रा में धीरे धीरे लोगों का जुड़ना और सतीश पूनिया को अपना नेता स्वीकार कर लेना एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। वापस लौटने वालों में कल्याण सिंह और उमा भारती की तरह ही राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, घनश्याम तिवाड़ी सरीखे नेता हैं। नमस्कार, मैं राम गोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। देश के 3 बड़े हिंदी भाषी राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम आता है। इन तीनों राज्यों में साल 2018 तक भाजपा की सरकारें थीं। राजस्थान में वसुंधरा राजे दूसरी बार मुख्यमंत्री थीं, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा के रमन सिंह 15 साल तक लंबे समय तक शासन किया है। वसुंधरा राजे को छोड़कर दोनों नेता अपने अपने राज्य में 2003 से 2018 तक लगातार शासन में रहे। हालांकि शिवराज सिंह चौहान करीब 1.25 साल बाद कांग्रेस सरकार गिरने के कारण चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए थे। तीनों ही नेताओं को 2018 में सत्ता से बाहर होने के बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनने के बाद से उपाध्यक्ष पद पर सक्रिय नहीं है। रमन सिंह ने पिछले दिनों ही कहा था कि वह चौथी बार मुख्यमंत्री दावेदार नहीं है। यह फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। जबकि वसुंधरा राजे अपने रानी वाले एटीट्यूड के कारण अपने ही दल के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के साथ तालमेल नहीं बिठाकर साइडलाइन हो चुकी हैं। उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा। इसको लेकर अमित शाह से लेकर पार्टी प्रभारी अरुण सिंह भी बयान दे चुके हैं। खुद सतीश पूनिया भी कह चुके हैं कि पार्टी मोदी और कमल के निशान पर चुनाव लड़ेगी। जबकि शिवराज सिंह चौहान के सामने ये सवाल इसलिए नहीं उठ रहा क्योंकि वह वर्तमान में मुख्यमंत्री पद पर हैं, जिसके चलते अगले मुख्यमंत्री के रूप में स्वतः ही दावेदार हो जाते हैं। किंतु गुजरात मॉडल के आधार पर तीनों ही सीएम आगे मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि भाजपा अब नई लीडरशिप की ओर देख रही है। दरअसल गुजरात में भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम रहे नितिन पटेल को चुनाव से दूर कर दिया है। हालांकि विजय रूपाणी को तो पहले ही सीएम पद से हटाकर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन विजय रूपाणी को टिकट नहीं देकर यह साबित कर दिया गया है कि अब उनको राज्य की राजनीति में नहीं रखा जाएगा। विजय रूपाणी फिलहाल पंजाब के प्रभारी हैं। दूसरी ओर नितिन पटेल को फिलहाल घर बैठा दिया गया है। माना जा रहा है कि नितिन पटेल भी मुख्यमंत्री बनने की तिकड़म बिठा रहे थे, इस वजह से उनको आराम दिया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद पर लंबा अनुभव हो चुका है। राज्य की जनता उनको चाहती भी है, लेकिन पार्टी उनके बारे में क्या सोचती है यह तय करना बाकी है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि साल 2018 में शिवराज सिंह चौहान सत्ता से बाहर हुए थे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर भाजपा को कांग्रेस के वादों ने हराया था, जो इतनी बड़ी हार भी नहीं थी कि कांग्रेस को जश्न मनाने का अवसर मिलता। ऊपर से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी वही किया जो राजस्थान में किया गया। मध्य प्रदेश में लोगों को लग रहा था कि सत्ता प्राप्त हुई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने बूढ़े हो चुके कमलनाथ को सत्ता की चाबी सौंप दी, जिसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा। यही वजह रही कि कुछ ही महीनों में कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी छोड़ दी और कमलनाथ की सरकार गिर गई। बाद में सिंधिया भाजपा में चले गए और कांग्रेस के विधायकों को टिकट देकर भाजपा ने फिर से विधानसभा भेज दिया। अब शिवराज सिंह चौहान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुख्यमंत्री बनने का नंबर आ सकता है। कुछ महीनों पहले ही राहुल गांधी ने दावा किया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे तब तक मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि सिंधिया को भाजपा मुख्यमंत्री बनाती है या फिर कांग्रेस में शामिल होना पड़ेगा। फिलहाल चर्चा यह चल रही है कि मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान की जगह नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। भाजपा ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जैसे जैसे राज्यों में लीडरशिप बदली जा रही है उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी चेंज की जा सकती है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन 2018 में सत्ता विरोधी लहर के कारण उनको बाहर बैठना पड़ा। इस वक्त कांग्रेस की भूपेंद्र बघेल की सरकार है, जो अगले साल इन्हीं दिनों चुनाव में जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह खुद को मुख्यमंत्री की रेस से बाहर मानते हैं। वह खुद कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा, चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड तय करेगा कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।
इसका मतलब ये है कि रमन सिंह किसी भी तरह का विवाद नहीं करना चाहते हैं, ना ही उन्होंने अपने प्रदेशाध्यक्ष से किसी तरह की कलह की है, जैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे ने पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के साथ कर रखी है। राजस्थान में गुटबाजी का आलम यह है कि प्रदेश की सरकार विफलताओं को लेकर भाजपा की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा से वसुंधरा राजे कैंप ने दूरी बना ली है। इस यात्रा में धीरे धीरे लोगों का जुड़ना और सतीश पूनिया को अपना नेता स्वीकार कर लेना एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सतीश पूनिया ने निर्विवाद रूप से पहला कार्यकाल पूरा कर लिया है, जबकि किसी अन्य को नियुक्ति नहीं मिलने के कारण उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है, जो कम से कम विधानसभा चुनाव तक जारी रहने की उम्मीद है। केंद्रीय नेताओं ने कई बार कह चुका है कि राजस्थान में 2023 वाले चुनाव में किसी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि मोदी और कमल के निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव परिणाम के बाद तय किया जाएगा कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि न तो वसुंधरा राजे और न ही डॉक्टर सतीश पूनिया के मुख्यमंत्री बनने की गारंटी है। चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तय होगा, किंतु जिस प्रकार से वसुंधरा राजे खेमा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का दावा करते हुए संगठन के कार्यक्रमों से दूरी बनाकर बैठा है, उससे लगता है कि इसके कारण वसुंधरा राजे को राजनीतिक भविष्य में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। भाजपा का इतिहास ये रहा है कि ये पार्टी किसी को बाहर नहीं करती है। इसके कई बड़े उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश में दिवंगत कल्याण सिंह से लेकर मध्य प्रदेश में उमा भारती और पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर कीर्ति आज़ाद जैसे क्रिकेटर से नेता बने, इसके बड़े उदाहरण हैं। इसी तरह से शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर यशवंत सिन्हा इसके उदाहरण हैं। वापस लौटने वालों में कल्याण सिंह और उमा भारती की तरह ही राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, घनश्याम तिवाड़ी सरीखे नेता हैं जो बाहर रहकर वापस लौटे हैं। इसलिए जो नेता पार्टी छोड़ने का दबाव बनाता है या कोशिश करता है, उसका दबाव कभी काम नहीं आता है। कुछ लोगों का मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चुनाव नज़दीक आने का इंतजार कर रही हैं। यदि तब तक उनको मुख्यमंत्री फेस नहीं बनाया जाएगा तो वे नई पार्टी बनाकर भाजपा को सत्ता से बाहर बैठने को मजबूर कर सकती हैं। वसुंधरा राजे की मां विजय राजे सिंधिया भाजपा की संस्थापक सदस्यों में से एक थीं और पार्टी के पास जब धन नहीं था तब प्रचार के लिए विजय राजे सिंधिया ने खूब पैसा दिया था। इसलिए भाजपा उनको बाहर निकालने जैसा कदम नहीं उठा सकेंगी। लेकिन जिस तरह की कार्यशैली वसुंधरा राजे की होती जा रही है, उससे यही लगता है कि उनको राजस्थान में मुख्यमंत्री की राजनीति में नहीं रखा जाएगा। भले ही वसुंधरा राजे के समर्थक उनके चमत्कार और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का इंतजार करते हों, लेकिन हकीकत यह है कि सबको अब समय के साथ खुद को ढालते हुए आगे बढ़ने का विचार करना चाहिए। वसुंधरा राजे को अपने समर्थकों को ये दिलासा दिलाना चाहिए कि समय आगे बढ़ चुका है, इसलिए उनको भी आगे बढ़ने के लिए अब मुख्यमंत्री की रेस से बाहर होना होगा। अन्यथा जो कुछ मिलने की संभावना बचती है वह भी समय गुजरने के साथ खत्म हो जाएगी। गुजरात मॉडल को लागू करने के लिए पार्टी प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। यदि ऐसा किया गया तो वसुंधरा राजे के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे अधिकांश के टिकट कट जाएंगे, जबकि सीएम की रेस में नहीं रहने के कारण वसुंधरा राजे को भी विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। उनके बेटे दुष्यंत सिंह को विधानसभा में भेजकर मंत्री बनाने जैसा काम किया जा सकता है, जबकि वसुंधरा राजे को कहीं पर राज्यपाल या केंद्र में मंत्री बनाने का कदम उठाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी आखिरी पारी खेलते दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनकी समकक्ष वसुंधरा राजे की पारी समाप्त मानी जा रही है। ऐसे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अब गहलोत वसुंधरा का युग खत्म होने में केवल 11 महीने का शेष समय बचा है।